संविधान की रक्षा कौन करेगा और संविधान को सबसे ज़्यादा कौन मानता है, कौन फॉलो करता है, ये सारी दुनिया जानती है। पिला दे साकी भर के पैमाना अम्बेडकर का, कि ज़माना मुझको यूँ कह दे कि तू दीवाना है अम्बेडकर का। हमारे बीच में मिशन के सुपरस्टार गायक किशोर कुमार पगला जी और साथ ही साधना गौतम जी हैं। और बीच में अक्सर लखनऊ में मुलाकात हो जाती है। सपना मैम हैं जो किशोर कुमार पगला जी की पत्नी हैं। हम सीधे लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शुरुआत पगला जी से, क्योंकि आज के समय में अगर कोई भी किसी की गीत सुन के अगर झूमना शुरू करता है तो पगला जी हैं। सीधे बहुत स्वागत है साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे न्यूज़ के साथी सत्या बाबू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज पूरे देश में, विदेशों में भी अब मानवर कांशीराम साहब के कैरियर का पता चला है, क्रेज का पता चला है कि ये कांशीराम कौन हैं। लोग यही कहा करते थे कि दूसरे के राम को तो हमने देखा नहीं, लोग कहते हैं, लेकिन हमने कांशीराम को देखा है। तो मुझे एहसास होता है कि उस राम का तो पता नहीं चलता किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, कितना पढ़ा लिखा था, लेकिन मानवर कांशीराम जी के बारे में ये पता चलता है कि पढ़े लिखे विद्वान थे, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की जहाज़ को इस तरह उन्होंने परिवर्तन में लाने का काम किया कि गदोरी पर और कलम से मानवर कांशीराम साहब ने समझाने का काम किया, और कलम से गदोरी पर समझा करके पूरे बहुजन समाज को जिस तरह का उन्होंने डोज पिलाने का काम किया। और इतना ही नहीं, लोग कहते हैं कि पिला दे साकी भर के पैमाना अम्बेडकर का, पिला दे साकी भर के पैमाना अम्बेडकर का, कि ज़माना मुझको यूँ कह दे कि तू दीवाना है अम्बेडकर का, तू दीवाना अम्बेडकर का। आप तो मानवर साहब के साथ रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चले हैं, आप देश के कोने कोने में गए हैं। कौन सी बात आज भी आपको याद आती है और टटोल देती है? देखिए, मैं बता दूं आपको, साहब की हर गुजरी बात मुझे याद आती है। साहब के वो पल पल मुझे याद आते हैं। साहब की आखिरी मेरी मुलाकात हुई थी जब बत्रा हॉस्पिटल में साहब बीमार थे और लाखों का हुजूम वहाँ लगा था मानवर कांशीराम साहब से मिलने के लिए। केवल किशोर कुमार पगला को साहब के यहाँ जाने का इजाज़त मिली 1 मिनट के लिए। साहब की तरफ जब मैं देखा और जब मैं उनका पैर छू के हाथ जोड़ा, तो साहब के उस हालत में भी, बेहोशी हालत में साहब के आंसू छलक रहे थे। और डॉक्टर दौड़ता हुआ आया और एक नर्स आई, उन्होंने कहा जल्दी से आप निकलिए, कुछ अगर हो गया साहब को तो कौन जवाब देगा। हैं, लगता है कि आप उनके बहुत अजीज़ हैं। साहब के आंसू किसी गिरते नहीं हैं। इसके बाद माता बिशन देवी कौर जाकर के, उनकी माता भी, उन्होंने अपने आंचल से, अपने दुपट्टे से साहब के चेहरे को सहलाई और आंखों में आंसू लिए हुए बाहर निकली और कहे कि बाहर मेरा लाडला, माँ तेरे लिए खीर लेकर के आई थी कि मेरा भैया खाएगा, लेकिन आज तू मुझसे बोल नहीं सका। मैं तेरी माँ हूँ, मुझे दर्द बहुत ज़्यादा है बेटा, और इस बात का एहसास हो रहा है कि चल बेटा, तू ऐसे माँ का दुलारा बेटा है जो आज सामाजिक परिवर्तन इस दुनिया में ला कर के तूने ऐसा रग रग में पैगाम को फैलाने का काम किया कि आज तेरे नाम के साथ साथ मेरा भी नाम आएगा। जैसे बाबा साहब के साथ भीमा जी का नाम आता है, राम जी राव का नाम आता है, माता रामाबाई का नाम आता है, तो साहब नहीं संघर्ष करते तो कौन किसको जानता। इसलिए साहब के नाम पर लोग पीडीए दिवस मना रहे हैं। एक जो है कि राहुल गांधी जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम भारत रत्न दिलवाएंगे। क्या पहले इन लोगों के, देखिए हम बता दें, आप देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है पागल दलाल अधिकार, ठीक है। ये जिस तरह का वो नाटक नौटंकी चल रही है, वो नाटक नौटंकी बहुत दिन तक नहीं चलेगी। सामाजिक परिवर्तन होगा, लोग समझ भी रहे हैं। संविधान की रक्षा कौन करेगा और संविधान को सबसे ज़्यादा कौन मानता है, कौन फॉलो करता है, ये सारी दुनिया जानती है। केवल पगला ही नहीं,
केवल अगड़ा ही नहीं, केवल पिछड़ा ही नहीं, बल्कि सर्व समाज के लोग समझने लगे हैं। और आज साहब का जो क्रेज बढ़ा है, साहब का जो कैरियर बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सर पे रखे हुए हैं माननीय कांशीराम जी को। आज कांग्रेस के लोग सामाजिक परिवर्तन वो मना रहे हैं, साहब कांशीराम जी उनके सर के ऊपर हैं। आज जो भी मतलब समाजवादी अन्य पार्टियां तो घरियालू आंसू बहाती हैं कि काश मेरे बीच में कांशीराम होते। वो घरियालू आंसू बहा रहे हैं। और कांशीराम साहब ने कहा था कि बहुत लंबा, बहुत गोरा, बहुत चीटा होने की ज़रूरत नहीं है, आदमी को विद्वान होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन का हर जुस्तजू उसके दिल दिमाग में रहना चाहिए, ऐसा कहना था। जाते जाते एक बात आपसे जानना चाहते हैं, एक गीत अक्सर आप मन से गाते हैं मनोहर साहब के लिए, कोई गीत गाना हो गया? अच्छा अच्छा। क्योंकि बहन जी के लिए इसलिए कि मिशन 27 का जिस तरह से फार्मूला तय हो रहा है, ये सारे चुनाव एक तरफ दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। के दीवाना हो गया ज़माना, के दीवाना हो गया ज़माना, रहबर तेरे नाम का सर पर चढ़कर बोल रहा है, सर पर चढ़कर बोल रहा है, जादू कांशी राम का सर पर चढ़कर बोल रहा है। भीमराव ने भारत में समता की अलख जगाई थी, भीमराव ने भारत में समता की अलख जगाई थी, उस पर कांशी राम साहब ने पक्की नींव लगाई थी, उस पर साहब कांशी राम ने पक्की नींव लगाई थी। कि दीवाना हो गया ज़माना, अरे दीवाना हो गया ज़माना, पगला तेरे नाम का, दीवाना हो गया ज़माना, पगला तेरे गान का, सर पर चढ़कर बोल रहा है, ये जादू कांशी राम का सर पर चढ़कर बोल रहा है। बहन जी के लिए, बहन जी के लिए। अच्छा। कि भारत की गौरव बहुजन की शान, सर्वजन की बहना शेरनी महान, तू तो गरीबों की मसीहा हो बहन मायावती, दिन दुखियों की सहारा है बहन मायावती। आज कहती है ये दुनिया सारी, पूरे भारत की एक बहन है। यहाँ तो नाना भी बने, चाचा भी बने, राष्ट्र भी बने, बापू भी बने, भाई भी बने, और यहाँ तो गद्दार भी बने। लेकिन आज कहती है ये दुनिया सारी, पूरे भारत की एक बहन है। अगड़ों पिछड़ों अल्पसंख्यकों के खातिरे, बांध कर निकली सर पे कफन है। हर जुर्मों की, हर दिन दुखियों की शान बहन, तो पगलों की सहारा है बहन मायावती, दिन दुखियों की बिचारा हो बहन माया, साधना सपना की सहारा हो बहन मायावती।